नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करें हम स्मिता ठाकरे की। जी हाँ, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की। स्मिता ठाकरे ने महज कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे का दामन थामा था और वहीं पर नेहा ठाकरे ने भी। तो चलिए आज इस खास प्रोग्राम में जानते हैं कि आखिरकार स्मिता ठाकरे है कौन और किस तरीके से वो लगातार सुर्खियों में आती हुई नजर आए। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की बहू और फिल्म निर्माता स्मिता ठाकरे ने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे यानी कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और कहा कि वे शिंदे के पुराने शिव सैनिक हैं। स्मिता शिंदे से मिलने जब पहुंची तो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा था। शिंदे के 39 विधायकों के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह के कारण पिछले महीने महाविकास अघाड़ी सरकार बुरी तरह गिर गई। स्मिता ने कहा कि एक शिष्टाचार की भेंट थी। दक्षिण मुंबई में सरकारी गेस्ट हाउस दरहाई में शिंदे से मुलाकात के बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि एकनाथ शिंदे एक पुराने शिव सैनिक है जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मैं यहाँ उन्हें बधाई देने आई हूँ। मैं उन्हें और उनके काम को पिछले कई सालों से जानती हूँ। यह शिष्टाचार की मुलाकात थी। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए मैं आज उनसे मिलने आई जब ये मुलाकात हुई थी। स्मिता ठाकरे ने ये भी कहा था कि आज शिंदे जिस कुर्सी पर बैठे उसका मैं आदर करती हूँ। उनका काम भी मुझे पता है और शिवसेना में उन्होंने कितना काम किया है मैं जानती हूँ। मैंने परिवार नहीं देखा, बस उन्हें शुभेच्छा देने आई हूँ। शिवसेना में बगावत के बारे में पूछे जाने पर स्मिता ने यह भी कहा कि वे इसके बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और राजनीति में नहीं है। स्मिता ने कहा है कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। वहीं पर साल 1995 से लेकर 99 के दौरान शिवसेना में एक शक्तिशाली शख्सियत थी। स्मिता बाल ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी थी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले कि यहाँ पर जयदेव ठाकरे से मुलाकात की है एकनाथ शिंदे ने। जब दशहरा रैली थी यानी कि कल बहुत बड़ा समा दिखा गया था महाराष्ट्र में कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अलग अलग जगहों पर नजर आए थे और वहीं पर एकनाथ शिंदे के साथ जयदेव ठाकरे, उनकी पत्नी, उनके बेटे सब लोग मौजूद थे। स्मिता एक समय बालासाहेब ठाकरे के काफी ज्यादा करीब भी मानी जाती थी और वो एकनाथ शिंदे के करीब मानी जाती है। वो अब एक अलग रहती है और सक्रिय राजनीति में नहीं है। स्मिता ठाकरे फिलहाल फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी भी चलाती है। वही फिल्म प्रोड्यूसर स्मिता ठाकरे अपने दिवंगत ससुर व शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे पर बायोपिक बनाने जा रही है। उनका मानना है कि उनके जीवन की कहानी पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि स्मिता के बेटे राहुल इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे। इससे पहले कभी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर चुके ठाकरे परिवार की स्मिता बहू अब तक कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी है। अब बताते हैं यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग जानकारी। तो पिछले साल अगस्त में बाला साहेब पर फिल्म बनाने की घोषणा की गई थी। फिल्म साहेब अक्टूबर में आने वाली थी। अभी फिल्म के आर्टिस्ट का चुनाव होना है। मैरीकॉम के डायरेक्टर उमंग कुमार और संदीप सिंह, जिन्होंने उमंग के साथ सरबजीत का निर्माण किया है, राशिद सईद और स्मिता के साथ इस फिल्म का भी डायरेक्शन किया। स्मिता ने एक बयान में कहा कि बाला साहेब हमेशा एक पहेली बने रहे। अपने फैंस और परिवार दोनों के लिए महान थे। उनकी यात्रा का हिस्सा बनना एक सम्मान की बात है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि उनके जीवन की कहानी साझा करने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने अपने दादा और मेरे ससुर साहेब पर बायोपिक बनाने की चुनौती भी ली। अब चलिए बताते कि जयदेव ठाकरे से कैसे उनकी शादी हुई थी। बाल ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव से स्मिता ठाकरे की शादी हुई। स्मिता जयदेव की दूसरी पत्नी है। जयदेव और स्मिता के बीच अब तलाक हो चुका है। बताया जाता है कि जयदेव ने 3 शादियां की हैं। पहली शादी जयश्री कालेकर से और दूसरी शादी स्मिता ठाकरे से, और लेकिन ये दोनों ही शादियां नहीं चली। स्मिता से शादी टूटने के बाद जयदेव ने तीसरी शादी अनुराधा के साथ की और मातोश्री छोड़ दिया, लेकिन स्मिता मातोश्री में ही रहती है। स्मिता को छोड़ तीसरी शादी करना बाल ठाकरे को रास नहीं आया। इस वजह से बाल ठाकरे और जयदेव में दूरियां आ गई। बाल ठाकरे की वसीयत में स्मिता को कैसे मिली जगह। बाल ठाकरे की वसीयत के अनुसार मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर पार्टी के काम के लिए रखा गया है। बंगले की पहली मंजिल स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे के बेटे ऐश्वर्या को दी गई है। हालांकि स्मिता ठाकरे और जयदेव ठाकरे को वहां रहने की इजाजत नहीं दी गई। इस पर फ्लोर के मेंटेनेंस का खर्चा स्मिता को उठाना पड़ेगा। बंगले का सबसे ऊपरी हिस्सा बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे के नाम किया है। इसके अलावा कर्जत और भंडारधारा की 2 प्रॉपर्टी भी उद्धव के नाम की गई। कभी रिसेप्शनिस्ट थी स्मिता मुंबई में पासपोर्ट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम किया करती थी। इसके अलावा वह एक ब्यूटी पार्लर भी चलाया करती थी। इस पार्लर में जयदेव की पहली पत्नी जयश्री कालेकर अक्सर आया करती थी और यही वजह थी जयदेव और स्मिता के बीच की दोस्ती।
इसके बाद स्मिता का मातोश्री पर आना जाना शुरू हो गया। स्मिता और जयदेव में नजदीकियां बढ़ी और जयदेव ने जयश्री को तलाक देकर स्मिता से शादी कर ली। बॉलीवुड से लेकर प्रेस पार्टीज में भी आती थी नजर स्मिता कई बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी है। वे सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन की पार्टीज में अक्सर नजर आती है। कई बॉलीवुड शो में भी वो शिरकत कर चुके हैं। उनके बेटे राहुल ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड अतिथि से शादी की है। उनका दूसरा बेटा ऐश्वर्या अभी भी पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए बताते हैं कि बाला साहब की बहू बनने का सफर आखिरकार शुरू कैसे हुआ। ग्लैमर वर्ल्ड में जाना जाता है स्मिता ठाकरे का नाम। वो बाला साहब के जीवन पर फिल्म बना रही है और यहाँ कहानी भी उनकी परिकथा से कम नहीं। एक रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली स्मिता आखिर कैसे महाराष्ट्र और ठाकरे परिवार की सबसे ताकतवर महिला भी बन गई। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर राजनीतिक घराने की बहू की क्या क्या यहाँ पर जानकारियां सामने आई। ठाकरे की पढ़ाई यानी कि मुंबई में ही हुई और पढ़ाई के बाद मुंबई के ही पासपोर्ट ऑफिस में वो बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। उसके साथ ही वो एक ब्यूटी पार्लर भी चलाया करती थी और उनके बेटे जयदेव के साथ ही उनका निकाह हुआ था, यानी कि उनकी शादी हुई थी। और कुछ दिनों की मुलाकात के बाद ही जयदेव और स्मिता ने शादी करने का फैसला किया था और उसी दौरान उन्होंने अपनी पहली पत्नी जयश्री को तलाक दे दिया था। इस तरह 1987 में स्मिता जयदेव की दूसरी पत्नी बनी। बाला साहब की बहू बनकर स्मिता ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। 1995 में बाला साहब की पत्नी का देहांत हो गया और स्मिता के ऊपर पूरे घर का भार आ गया। उन्होंने घर के साथ साथ बाला साहब के कामकाज को देखना भी शुरू कर दिया था। जयदेव के जाने के बाद भी स्मिता मातोश्री में अपने बच्चों के साथ रहने लगी। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बनाए। ग्लैमर वर्ल्ड में हर पार्टी में स्मिता जरूर नजर आती थी। स्मिता भी अगर कोई पार्टी देती तो वहां अमिताभ से लेकर शाहरुख तक बड़े बड़े स्टार्स मौजूद रहते। धीरे धीरे स्मिता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी, लेकिन जब बाला साहब ने उद्धव पर अपना उत्तराधिकारी बनाया तो स्मिता को बहुत बड़ा झटका लगा। तलाक के 3 साल बाद तक मातोश्री में रहने के बाद स्मिता ने घर छोड़ दिया। स्मिता बतौर सोशल एक्टिविस्ट काम करती है और उनकी संस्था मुक्ति फाउंडेशन एड्स के मरीजों के लिए काम करती नजर आती है। अब यहाँ पर हमने आपको स्मिता ठाकरे के बारे में तो काफी सारी जानकारियां दे दी, लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर स्मिता का नाम एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब एकनाथ शिंदे ने दशहरा रैली की और उस दौरान किस तरीके से यहाँ पर स्मिता ठाकरे, निहार ठाकरे और भी बहुत बड़े बड़े लोग यानी कि ठाकरे परिवार के सदस्य एकनाथ शिंदे की रैली में पहुंचे, ना कि उद्धव ठाकरे की, जिससे कहीं ना कहीं उद्धव को बहुत बड़ा झटका लगा। तो ऐसा है एकनाथ शिंदे और यहाँ पर जो स्मिता ठाकरे है उनका खास रिश्ता। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।